संपूर्ण रामायण पर आधारित दुनिया की पहली एवं अनूठी पेंटिंग बनाने वाले विश्वविख्यात चित्रकार महेश वैष्णव 10वें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बात की। महेश वैष्णव जी, बताएं जी, आज यहाँ पर नेशनल गौरव अवार्ड 2024 में आपको सम्मानित किया गया है और बहुत ही बढ़िया ये अवार्ड है, नेशनल अवार्ड। कैसा लगता है जब कोई अवार्ड मिलता है और आपके अपने काम की जो पहचान मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो एनर्जी और ज़्यादा दुगनी वेग से काम करने का होता है। और एक अवार्ड एक समझ लो कि जैसे कि पेट्रोल गाड़ी का होता है ना, उसी तरह से एक पेट्रोल मिलता है तो गाड़ी सही ढंग से चलती है। और आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक अवार्ड से उसको और कुछ कर गुजरने का और कुछ करने का एक मकसद मिलता है और लगन से मेहनत से काम करता है। जब कोई चीज़ बनती है, शुरुआत की जाती है, फिर वो बड़ा पेड़ होता है, करता रहा। आपने जो शुरुआत करी है, आज वो किस मुकाम पर आप हैं, किस तरीके से देखते हैं अपने काम को, किस तरीके से पहचान देते हैं? मैं 40 साल से ऐसी पेंटिंग लाइन में हूँ और भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ। और धीरे धीरे अब जाके मतलब वो उसका जो कहते हैं कि पेड़ जब लगाते हैं तो पानी डालते हैं, फिर बड़ा होता है, फल देने वाली स्थिति, तो वो अब जाके महसूस हो रहा है कि लोग जान रहे हैं मेरी कला को। जिस तरह से मेरी संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग है जो पूरे देश विदेश में चर्चित हुई है, कितने ही चैनलों पे इंटरव्यू हुआ है, उसी तरह से गोधन से जो आज मैं बना रहा हूँ उस पेंटिंग को भी काफ़ी लोग जान रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि मुझे ये नेशनल गौरव अवार्ड 10वां गौरव अवार्ड मिला है मुझे। और मैं विजेंद्र पवार जी को और उनकी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि और उन्होंने रियल प्रतिभा को देख रहे हैं। वो मेन जैसे कि जो रियल आर्टिस्ट है उसी को मिले ज़्यादा, वो अवार्ड का हकदार है, उसी को अवार्ड मिले। वो चयन प्रक्रिया से चयन करके और उनको अवार्ड दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। कहते हैं किसी भी कलाकार हो, कोई व्यक्ति हो, पहचान जिसकी होती है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ घर के परिवार का और घर की महिला का होता है। तो कैसे देखते हैं आप, आज के साथ आपकी मिसेज भी है, वो भी अवार्ड मिला, बहुत प्रसन्न है, खुश हैं, तो उनका क्या सहयोग रहा आपके साथ? ये सही बात है कि अगर हमारी वाइफ हो और अगर पूरा सहयोग नहीं मिले, घर परिवार का सहयोग नहीं मिले, तो वो इंसान इतना काम नहीं कर सकता है, वो इतनी तरक्की पे नहीं जा सकता है। घर से इंसान को फ्री होना चाहिए। तो घर को मेरी वाइफ वंदना वैष्णव है, ये संभालती हैं और हर तरह से इनका सपोर्ट है, मॉरली सपोर्ट है, हर घर संभालना है इनकी ड्यूटी। मुझे बस एक ही लगन है कि प्रभु श्री राम की, भगवान हनुमान जी की पेंटिंग्स बनाना है। आप बताएं, आप एक बहुत मजे हुए कलाकार, ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार, उनका आपने इतने लंबे समय तक आपका साथ हमेशा बना रहा और रहा है, और समय समय पर उन्होंने जो पहचान आपको मिली वो हमेशा यही रहता है कि एक परिवार का सहयोग बहुत रहता है। तो और किसी भी कामयाब आदमी के पीछे ये भी कहा जाता है कि महिला का हाथ बहुत बड़ा होता है। तो आप कैसा देखते हैं, अपने जो पतिदेव हैं उनका एक बहुत आज अवार्ड ही मिला है और उनकी जो कला है वो जन जन तक पहुंच रही है? उनकी मेहनत का ही फल है सारा, मेहनत का ही फल है सारा। वो राम जी की पेंटिंग बनाते हैं और भगवान ईश्वर ने उनको ये कला दी है, तो वो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, राम प्रभु जी की पेंटिंग बना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी सनातन धर्म में ये सारी पेंटिंगें अपनी बनाते रहे और राम जी की कृपा से इनका नाम उज्ज्वल होता रहे। और मैंने पद्म अवार्ड के लिए भी मैंने नामांकन किया है और काफ़ी जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनका मुझे सहयोग मिला है, उनका अनुशंसा पत्र मिला है। और आगे से आगे सभी जो भी सुनता है, साधु संत हो, राजनेता हो, कला के मुरीद हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, मेरा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरे को जो भगवान अपना जो का रास्ता बता रहे हैं या दिमाग दे रहे हैं, उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। गोधन से बनाने की प्रेरणा वो कैसे आई और कैसे, क्योंकि गोधन एक बहुत ज़्यादा मिश्रण अलग तरीके का होता है, उसको एक मिश्रित बना के जो बहुत लंबे समय तक रुका रहा है, वो प्रक्रिया किस तरीके से आती है? गाय के ऊपर मुझे हमेशा कुछ न कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मेरे गुरुदेव जो बजरंग दास जी हैं,
उन्होंने कम से कम ताउम्र अन्न बंद हो, इसीलिए, और उन्होंने देह त्याग दी। मैं उनका शिष्य हूँ, तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि एक कलाकार होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं गाय के गोबर से भी पेंटिंग बना के और उसको जितना ज़्यादा प्रचलित करना चाहता हूँ कि वो गाय का गोबर भी व्यर्थ नहीं जाए और लोग गाय की महत्ता को समझे। इसके बाद में भारत में गौकट बंद हो, ये मेरी मंशा है। और मैं यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाय के बने हुए गाय के गोबर से बने हुए उत्पादन को खरीदे, जो कि घर में हर तरह से अला बला होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नहीं आती है। और कोई जरा सा भी आपने एक पेंटिंग रख लिया, गाय का कोई भी चीज़ रख ली, तो वो हर तरह से बेफिक्र हो जाता है और लक्ष्मी की कृपा होती है, और जिस घर में होती है वो धन्य दान से पूर्ण होता है। धन्यवाद सर, थैंक यू, शुक्रिया।